है, वचन को सीख रहा है, समझ रहा है, भागे भागे चले आते हो, खिदमत भी करते हो, करवाते हो, तो तुझे क्या मिल रहा है? क्या इसका कोई बेनिफिट तुझे मिल रहा है? क्या इसकी कोई आशीष तूने अभी तक अपने लाइफ में आता हुआ देखी? शैतान इस तरीके से आपके लाइफ में और आपके विचारों में नाना प्रकार की बातों को लेकर आता है। वो इसलिए लेकर आता है ताकि मनुष्य अपने धार्मिकता के मार्ग से भटक जाए और शैतान की बात को सुनकर उस धार्मिकता के मार्ग को छोड़ दे, जिस पर चलने से मुझे और आपको सांसारिक धन की तो मैं शायद गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आत्मिक धन आपको जरूर मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले हालेलुया। संसारिक खुशियों की तो शायद मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि परमेश्वर की राह पे चलना जैसे कांटों की राहों पे चलने जैसा है। आज में जब हम लोग सुबह 5 साढ़े 5 बजे अपने घर से निकले हरियाणा राज्य के लिए और हम गए, जब हम बस से गए आज, तो काफी समय बाद हम लोगों ने उस सफर को पूरा किया। और जब हम लोग 3.5-4 घंटे का सफर पूरा करके बल्लभगढ़ पहुंचे, फिर वहां से फिर अंदर हरियाणा के लिए हम लोग चल दिए। वहां से हमने प्रार्थना खत्म करी, वहां से फिर लौटने लगे। मैं आपको फिर कहूंगा, परमेश्वर की राह पे चलना जैसे कांटों की राहों पे चलना है। 4-4.5 घंटे का एक तरफ का सफर, फिर 4-4.5 घंटे का दूसरी तरफ का सफर। जब हम लोग वहां से आ रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा से लेकर और अलीगढ़ राज्य तक हम लोग खड़े खड़े आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे आए? खड़े खड़े। हमें पता है सीट कहां मिली है? अलीगढ़ से शायद 25 से 30 किलोमीटर पहले, बस। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम लोग सीट पे बैठे अलीगढ़ आने से पहले, और जब हम लोग 2.5-3 घंटे पूरे खड़े खड़े हमने उस समय को बिताया, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भाई सिरिल हमारे साथ गए, भाई निखिल हमारे साथ गए, और मैं इस बेटे के खासतौर से भाई सिरिल के योगदान को मैं देख रहा था। और योगदान किस चीज का? ये आज भाई उपवास के साथ था, और बेचारा उपवास के साथ अलीगढ़ से हरियाणा गया, फिर वहां से लौटकर आया, बस में खड़े खड़े आया, बैठने की जगह नहीं मिली, ढंग से खड़े होने की जगह नहीं, और शाम को फिर 5 साढ़े 5 बजे करीब हम अपने घर पर आए। भूखा जाना, प्यासा जाना, भूखा आना, प्यासा आना, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की राहों पे चलना जैसे कांटों की राहों पे चलना है। बहुत लोग इस बात को कहते हैं, अरे प्रभु की सेवा कर रहे हो, आनंद ही आनंद है। हाँ, आप सही कह रहे हो। आत्मिक तौर से जो आनंद परमेश्वर की सेवा दे सकती है, वो दुनिया की कोई भी ताकत दे नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप सोचो कि अपने शारीरिक रूप से आप मेहनत ना करके उस आत्मिक आनंद को रिसीव कर लो, कभी ये चीज हो नहीं सकती। शरीर समर्पण करके तब आत्मा का क्या मिलता है? आनंद मिलता है। और जो आज बलिदान इस भाई ने दिया, मैं सच बता रहा हूं, वो बड़ी आशीष का कारण है। और आने वाले समय में प्रभु इसे अपनी आत्मिक उन्नति में और ऊपर उठाएगा। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु के लिए जो कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं है, आपका समय व्यर्थ नहीं है। हर एक चीज उस आत्मिक पुस्तक में लिखी जा रही है कि तुमने किस समय, किस घंटे, किस मिनट अपना बलिदान परमेश्वर को दिया है। बोले हालेलुया। किसको दिया? प्रभु को, प्रभु के लिए। यदि आप उपवास के साथ
खड़े होकर उसकी खिदमत, उसकी सेवा के लिए जा रहे हो, अपने शरीर में आप कष्ट भोग रहे हो, वो लिखा जा रहा है कि इस समय इस व्यक्ति ने शारीरिक तौर से इतना कष्ट उठाया और ये कष्ट जो था ये मेरी सेवा के लिए था। वो गरीब उस धनवान की चौखट पे पड़ा हुआ कष्ट उठा रहा था। सांसारिक तौर से उसने कष्ट उठाया, लेकिन आत्मिक तौर से उसने अनंत जीवन को प्राप्त किया। आपका कष्ट शायद सांसारिक रूप से फलवंत हो या ना हो, लेकिन शारीरिक कष्ट जो आप परमेश्वर के लिए उठा रहे हैं, उसकी खिदमत, उसकी सेवा के लिए, उसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में 100% मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता उसको। उसकी खिदमत करने का प्रतिफल, उसके साथ चलने का प्रतिफल, उसकी राहों पे चलने का प्रतिफल 100% मिलेगा। बोले हालेलुया। आज जब मैं इन सारी सिचुएशंस को देख रहा था, तब प्रभु के वचन ने मुझसे बातें करना शुरू करी। प्रभु ने मुझे अपना वचन देना शुरू किया, और आज वही वचन मैं आप लोगों के बीच बोलना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 18 अध्याय और 18 अध्याय का 20 पद यहां इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। मेरे धर्म के अनुसार, मेरे धर्म का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मेरे कर्मों के अनुसार। बोले हालेलुया। किसके अनुसार? मेरे धर्म के अनुसार, मेरे कर्मों के अनुसार परमेश्वर ने व्यवहार किया। यदि मैंने उसकी खिदमत, उसकी सेवा करी है, तो प्रभु ने उस खिदमत के एवज में मुझे छोड़ नहीं दिया। यदि मैंने उसकी खिदमत करी, उसकी सेवा करी, उसकी बड़ाई करी है, यदि मैं भूखा और प्यासा उसके पीछे पीछे भागा हूं, तो मेरे खुदा ने मुझे छोड़ नहीं दिया। उसने मुझे त्याग नहीं दिया। लेकिन जैसा मैंने प्रभु के लिए किया, उसके ही अनुसार प्रभु ने मुझसे, मेरे साथ व्यवहार भी किया है। दाऊद इस बात को कह रहा है। अब आप दाऊद का जीवन काल सोचिए। दाऊद कहां से उठकर कहां पहुंचा है। एक बार उसके दाऊद के बैकग्राउंड को देखते हैं हम। दाऊद एक क्या था? जोर से क्या था? चरवाहा था। किसका बेटा था? यिशै का बेटा था। सबसे बड़ा कि सबसे छोटा? सबसे छोटा। काम क्या करता था? चरवाही का। अब यिशै का सबसे छोटा बेटा है और काम कर रहा है चरवाही की, और चरवाही किसी रोड पे नहीं कर रहा है, वो कर रहा है जंगल में। तो यानी कि यिशै ने अपने दाऊद को उसकी भेड़ बकरियों की रखवाली के लिए, उसकी चरवाही के लिए कहां छोड़ दिया? जंगल में। बाकी के भाई लोग कहां हैं? घर में। दाऊद वहां ठंडी रोटी खा रहा है, क्योंकि जब दाऊद जंगल में जा रहा है तो उसने एक पोटरी रोटी की बांधी अपने साथ लेके जा रहा है। दाऊद वहां ठंडी, रूखी, सूखी रोटी खा रहा है। भाई लोग घर में बैठ के मक्खन से चिपड़ कर रोटी खा रहे हैं। दाऊद वहां धूप, बरसात, गर्मी, तपन में उस जंगल में बैठा हुआ है, लेकिन उसके सारे के सारे भाई एक ऐश और आराम के साथ घर में बैठे हुए हैं। सुनिएगा बड़े ध्यान से। लेकिन दाऊद जो जंगल में है, उसने जंगल में रह के अपना समय व्यर्थ नहीं किया, उसने अपना समय प्रभु को दिया। सुनिए बात को। किसको दिया? किस जगह पे दिया? जंगल में। जब दाऊद ने अपना समय जंगल में रह के परमेश्वर को दिया है, तो उसने परमेश्वर के लिए कार्य किया। वो क्या कर रहा है? वो एक पेड़ के नीचे बैठा है, एक झांझ बजा रहा है,
सितार बजा रहा है और वो जंगल में बैठकर अपने गीतों के द्वारा, अपने भजन के द्वारा वो अपने पिता की महिमा कर रहा है, अपने प्रभु की सिताइश कर रहा है। और दाऊद को उस समय कोई नहीं देख रहा, यीशु को भी नहीं पता कि ये जंगल में जाके क्या करता है। उसे तो इतना पता है कि बस भेड़ बकरियों की चरवाई कर रहा है। हालेलुया। उसके भाइयों को नहीं पता कि दाऊद क्या कर रहा है, दाऊद के मित्र लोग को नहीं पता कि दाऊद क्या कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मनुष्य खुदा की खिदमत करता है, उसकी सेवा करता है, घर के लोगों को नहीं पता कि बाहर वो कितना कष्ट झेल के आ रहे हैं, कितना समय खड़े होके आ रहे हैं, कितने अपने शरीर का सैक्रिफाइस करके आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जो वो खिदमत, जो वो सेवा कर रहे हैं, या तो करने वाला जानता है या जिसके लिए कर रहा है वो जानता है। हालेलुया। यदि आप इस स्थान पे आ रही हैं, यहां बैठी हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके परिवार वाले इस बात को ना जाने, लेकिन जो आप अपने समय खुदा को दे रहे हैं, घर में बैठकर, बिस्तर में बैठकर, घुटने टेक कर या यहां पे आकर, आपका हर एक समय लिखा जा रहा है, आपके धर्म का कार्य लिखा जा रहा है। और उसका प्रतिफल मैं कहना चाहता हूं, संसार में शायद मिले या ना मिले, लेकिन जब वो किताब खोली जाएगी ना, उस समय 100% उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। जब दाऊद सितार बजा रहा है, महिमा कर रहा है, प्रभु की निगाह उस पर लगी है। किसकी निगाह? प्रभु की निगाह। प्रभु उसे देख रहा है, प्रभु उसे निहार रहा है, प्रभु उसके कार्य को देख रहा है कि यार ये जंगल में रह के भी कार्य किसका कर रहा है? प्रभु का। किसके लिए बजा रहा है? प्रभु के लिए। किसकी महिमा के लिए गा रहा है? प्रभु कहेगा मेरे लिए। तो यानी कि उसके जो धर्म का जो कार्य है ना, जो उसके धर्म का कार्य है, वो परमेश्वर के किसके सामने? प्रभु की आंखों के सामने। जब आप खुदा की खिदमत के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, आप खुदा की खिदमत के लिए अपने बीज को बो रहे हैं, जब आप प्रभु की सेवा के लिए अपने हाथों को बढ़ा के अपने योगदान को पूरा कर रहे हैं, और आप खुदा की महिमा के लिए उसकी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की निगाह आपके ऊपर है। शायद उसका प्रतिफल कोई आपको दे या ना दे, लेकिन God will be provide yourself blessings. वो आपको प्रोवाइड कराएगा आपके जीवन की आशीषों को, वो आपको देगा उद्धार की आशीषें, वो आपको देगा चंगाई की आशीषें, वो देगा आपके जीवन में छुटकारे की आशीषें। बोले हालेलुया। और जब परमेश्वर की निगाह उसके ऊपर बनी रही, तो उसके जीवन का वो धर्म का कार्य परमेश्वर को भाया। वो खिदमत, वो दर्द, वो सेवा जो वो जंगल में रह के कर रहा है, खड़े होके जाके कर रहा है। एक बार ऐसी मुझे याद आया, अभी 2024 के लास्ट की बात है, हम गाजियाबाद प्रचार करने के लिए गए। मैं, निखिल और हमारे साथ एक भाई और था। यहां से हम पहुंच गए से इस्लामाबाद। जब वहां से आए, हमें ट्रेन नहीं मिली, हमें गाड़ी नहीं मिली, और एक गाड़ी आई बिल्कुल भुस्से की तरह भरी हुई ट्रेन। हम चढ़ गए उसके अंदर। गाजियाबाद से लेकर अलीगढ़ तक खड़े 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 खड़े। हालेलुया। और जब उतरे स्टेशन पे, अपने हाथों को उठाया हमने और कहा, प्रभु इस समय के लिए भी तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो और धन्यवाद हो। हालेलुया। आज जब हम फिर हरियाणा से आके बस से उतरे, हमने कहा, खुदा तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो और धन्यवाद हो। दाऊद भी तो यही कर रहा है। भले ही यिशै ने छोड़ दिया जंगल में, भाइयों ने छोड़ दिया जंगल में, लेकिन वो जंगल में क्या कर रहा है? तेरा धन्यवाद। वो कह रहा है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा,
देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा। जंगल में रह के वो कह रहा है कि प्रभु मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। उसको ये चिंता नहीं है कि मेरे ऊपर धूप आ रही है, उसको ये चिंता नहीं है कि बरसात भी मेरे ऊपर आ रही है, उससे ये चिंता नहीं है कि कोई जानवर आके मुझे मार देगा, फाड़ देगा, खा लेगा। लेकिन उसका मन किसकी ओर लगा है? प्रभु की ओर, प्रभु की ओर, प्रभु की ओर, प्रभु की ओर। तो ये जो धर्म का कार्य दाऊद ने किया, ये दाऊद के लेखे में लिखा गया और इसकी आशीष परमेश्वर ने उसे क्या दी कि खुदा ने उसको उठाया। कहां से उठाया? जंगल से। और कहां बैठाला? इज़राइल की राज्य गद्दी पर। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। यह है परमेश्वर की आशीष जो प्रभु के साथ चलने से आपको प्राप्त होगी। बोले हालेलुया। यह है परमेश्वर की बरकत जो प्रभु के साथ चलने से आपको प्रोवाइड हो रही है। शायद उसके बाप ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये एक दिन राज्य गद्दी पर बैठेगा। हालेलुया। इसके भाइयों ने कभी नहीं सोचा होगा कि ये एक दिन राज्य गद्दी पर बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सपोज फॉर एग्जाम्पल वंश आ रहा है, आज खुदा की खिदमत, खुदा की सेवा कर रहा है। इसके माँ बाप को केवल अभी यही सेवा दिखाई दे रही है, मम्मी को, पापा को, दादा को, दादी को, कि बस ये जाता है, प्रभु की सेवा कर रहा है, वचन सुन रहा है, सुना रहा है। इसके आने वाले कल के बारे में उन्हें नहीं पता। अगर परमेश्वर इसे उठाए और देश की राज्य गद्दी पर बैठा दे तो उसका श्रेय किसको जाएगा? उस धर्म के कार्य को जो इसने अपने इस समय में रहकर किया है। हालेलुया। आपका कार्य तो देखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके कार्य के अनुसार ही तो निर्णय हो रहा है कि आप किस आशीष को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, किस बरकत को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। दाऊद का कार्य देखा जो उसने धार्मिकता के साथ किया, जंगल में रह के प्रभु ने उसे उठाया और राज्य गद्दी पर बिठा दिया। इसलिए फिर दाऊद कह रहा है कि यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, यानी कि जो मैंने उसकी खिदमत करी उसका बदला उसने मुझे दिया है, उसकी आशीष मुझे दी है, उसकी बरकतें मुझे दी है। और जब वो राजगद्दी पर बैठा है तब वो इस बात को लिख रहा है, बयान कर रहा है और कह रहा है कि और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया है। मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार। अब हाथों की शुद्धता का मतलब आपको पता है? जब आप इन हाथों से प्रभु के लिए बजाते हो, उस समय आपके हाथों पे से हर शराब टूटकर बाहर गिर जाता है। बोले हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आज जिस समय आप इन हाथों का इस्तेमाल करते हो, जितने आज बहुत से लोग हम मुझसे कहते हैं भैया हम जिस काम में हाथ लगाते हैं वो काम हमारा सफल नहीं होता। मैंने कहा उस काम को, उस हाथ को काम से पहले प्रभु की खिदमत में लगाना शुरू कर दो। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। यदि आप होली का समय है, आप एक कलर लीजिएगा, लाल, नीला, पीला, कोई भी कलर लीजिएगा, उस कलर को पानी में मिलाइएगा और अपना हाथ उसमें डालिएगा और जब निकालोगे तो आपका हाथ कैसा निकलेगा? लाल में डालोगे तो लाल निकलेगा, नीली में डालोगे नीला निकलेगा, काले में डालोगे तो काला निकलेगा। यानी कि जिस चीज में आप हाथ लगा रहे हो आपका हाथ उसी में क्या हो रहा है? ढल रहा है। ठीक है, अब सुनिए बात को। अब ये वचन कैसा है? एक बंदा माइक पे बोले कोई, वचन कैसा है? पवित्र। पवित्र। ठीक है। अब जब ये पवित्र वचन है, इसको पकड़िए इस तरह से करके, और मैं अपने हाथ को इस वचन पे लगा रहा हूं। सुनिएगा बात को। अपने हाथ को मैं इस वचन पे लगा रहा हूं। अब वचन पे कैसे लगा रहा हूं? मैंने बाइबल खोली और हाथ रखा और वचन पढ़ना शुरू किया।
फिर मैंने दोपहर में मुझे समय मिला, मैंने हाथ रखा, वचन पढ़ना शुरू किया। शाम को मुझे समय मिला, तो शाम को बाइबल खोली, फिर हाथ रखा, फिर वचन पढ़ना शुरू किया। तो ये वचन कैसा है? पवित्र। अब जब मैंने नीले कलर में हाथ डाला तो मेरा हाथ जब नीला हो सकता है, तो जब मैं अपना हाथ पवित्र वचन पे डालूंगा तो क्या मेरा हाथ पवित्र नहीं हो सकता? बोले हालेलुया। अरे जब मैं नीले में हाथ डाल रहा हूं तो मेरा हाथ नीला हो रहा है, काले में डाल रहा हूं तो मेरा काला हो रहा है, सफेद में डाल रहा हूं तो मेरा हाथ सफेद हो रहा है। अरे जब मैं पवित्रता में अपने हाथों को डालूंगा तो क्या मेरा हाथ मेरा परमेश्वर पवित्र ना करेगा? निश्चित है वो करेगा। और जब मैं अपने हाथों को अपने खुदा के लिए उठाऊंगा उस समय हर एक श्राप टूटेगा। जिस समय मैं अपने हाथों को खुदा की खिदमत के उठाऊंगा उस समय मेरे हाथों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। ये दाऊद कहता है कि अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करो। वो क्यों कह रहा है कि 10 तार वाले बाजों को बजा बजा के खुदा की महिमा करो? अरे आप जब इन हाथों को खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करोगे, इन हाथों को खुदा के लिए बजाओगे, इन हाथों को उठाकर उसके वचन की सेवा के लिए चुने जाओगे, रखे जाओगे, आपका सब कुछ पवित्र हो जाएगा। बोले हालेलुया। तभी तो दाऊद कह रहा है कि मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया है। शुद्धता के अनुसार। अब दाऊद के हाथ शुद्ध कैसे हुए? वो जब प्रभु के लिए बजाता था, हालेलुया, जब वो कहता था, जंगल में रह के वो बजा रहा है। अब बजाएगा कहां से? काय से? पैरों से बजाएगा क्या? वो काय से बजा रहा था? वो हाथों से ही तो बजा रहा था। तभी तो फिर परमेश्वर कहता भी है कि मैं तेरे हाथों के कामों पर आशीष दूंगा और उस आशीष को कोई काट ना पाएगा। बोले हालेलुया। और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया है। आगे वो कहता है, 21 पद को पढ़िए अब। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा, मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलता रहा। जंगल में था तब चलता रहा, राज्य गद्दी पर बैठा मैं तब भी चलता रहा। हालेलुया। मैंने उसके मार्ग पर चलना नहीं छोड़ा। वो कह रहा है कि क्योंकि मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। इतनी बड़ी बात कह रहा है, दुष्टता के कारण अपने प्रभु से दूर ना हुआ। शैतान पता है आपके मन के अंदर एक बीज डालता है। देखिए सुनिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, सच जीवन का, कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं। सुन लीजिए बात को। जिसने मां की कोख से जन्म लिया है, ठीक है, वो पाप के द्वारा पैदा हुआ है। ये वचन हमें बताता है और वचन हमें इस बात को सिखाता है। कहता है कि तुम्हारे काम मैले चिथड़े के समान है, कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं, ठीक। लेकिन शैतान हमारे मन के अंदर किस बीज को बोता है? तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ। लेकिन दाऊद कह रहा है कि हाँ, हम जानते हैं कि हमारे काम मैले चिथड़ों के समान हैं। दाऊद कह रहा है हमारे अंदर दुष्टता पाई जाती है, ठीक है, लेकिन हम उस दुष्टता के कारण परमेश्वर से दूर नहीं हुए। हालेलुया। शैतान ने बहुत प्रयास करी, शैतान ने बहुत बार आपके मन में इस बात को डाला है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है, तू यूजलेस, तू गार्बेज है, तू कूड़ा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कभी शराब नहीं छोड़ सकता, तू कभी बीड़ी नहीं छोड़ सकता, तू कभी गुटखा नहीं छोड़ सकता, तू कभी गाली बकना नहीं छोड़ सकता, तू कभी अपनी जुबान से गलत शब्द बोलना नहीं छोड़ सकता। शैतान ने आपके मन के अंदर इस बात को डाला है। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है कि मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है, लेकिन दुष्टता के कारण मैं प्रभु से दूर
नहीं हुआ। यदि कहीं पर मेरे जीवन से गलती भी हुई है ना, या पाप भी या गुनाह भी हुआ है, कि वचन कहता है कि दाऊद इस बात का बयां कर रहा है, मैं अपने प्रभु से दूर नहीं हुआ। हो सकता है आपका पाप आपकी निगाहों के सामने बना हुआ है, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने अपराध के बारे में जानता है। यदि आपको लगता है कि हां, मेरे मन के अंदर कहीं ना कहीं आज भी दुष्टता पाई जाती है, लेकिन आप उस खुदा की खिदमत करना ना छोड़ें, क्योंकि जैसे जैसे वचन अंदर जाएगा वैसे वैसे सिस्टर दुष्टता बाहर जाएगी। बोले हालेलुया। जैसे जैसे वचन, क्योंकि वचन का काम है दुष्टता को मारना और मलिनता को मनुष्य के जीवन से बाहर निकालना। बोले हालेलुया। सो खुदावंत के लोगों में आपको बताना चाहता हूं, दाऊद इस बात को कह रहा है कि दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ, क्योंकि उसने उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। बोले हालेलुया। और 24वें पद में लिखा है कि यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। क्या? मेरे हाथों की शुद्धता को वो देखता था। यानी कि आप अपने हाथों को जिस जिस कामों में लगा रहे हो ना, प्रभु देख रहा है। जब आप वचन पढ़ने में हाथों को लगा रहे हो, वो तब भी देख रहा है। वो लाल पीले हरे नीले करने में लगा रहे हो, वो तब भी देख रहा है। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु देख रहा है, प्रभु की आंखें लगी हैं। आप जिस जिस जगहों पर, जिन जिन स्थानों पर अपने हाथों का यूज करते हो, प्रभु देखता है। दाऊद कह रहा है 24वें पद में कि यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार जिससे वह देखता था, दयावंत के साथ तूने अपने को दयावंत दिखाया। कह रहा है दयावंत के साथ तूने अपने को दयावंत दिखाया है। यानी कि जो मनुष्य इस संसार में रह के दया कर रहा है, उसकी दया, प्रभु की दया उसके लिए भी तैयार है। और यही बात तो हमने सीखी भी है कि जो इस पृथ्वी पर रह के दया करेगा, उसका न्याय भी दया के साथ होगा। और वो यही तो कह रहा है कि दयावंत के साथ तूने अपने को दयावंत दिखाया। इसका क्या मतलब है कि जिसने दया करी है उसके लिए प्रभु भी दया करने को तैयार है, और खरे पुरुष के साथ तूने अपने को खरा दिखाया है। यानी कि आप यदि पवित्रता के साथ चल रहे हैं तो प्रभु आपके साथ खड़ा है। खिदमत कर रहे हैं, वो आशीष देने के लिए खड़ा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो सुनने के लिए खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है, और तिरछा बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। टेढ़े के साथ तू तिरछा बन जाता है, खरे के साथ तू खरा है, भले के साथ तू भला है, दयावंत के साथ तू दया करने वाला परमेश्वर है। अब आप सोचिए, हम कौन सी वाली कैटेगरी में हैं? हम कौन सी वाली कैटेगरी में? यदि हम दयावंत वाली कैटेगरी में हैं तो वो भी दया करने को, हम खरे मनुष्य की कैटेगरी में हैं तो वो भी हमारे साथ खराई के साथ चलने को तैयार है। हम धर्म के काम करने को तैयार हैं तो वो आशीष देने को तैयार है। यदि हम शुद्धता के साथ चलने को तैयार हैं तो वो भी हमारे जीवन में सब कुछ शुद्ध करके दिखाने को तैयार है। और यदि हम टेढ़ा चलना चाहते हैं तो वो भी तिरछा बनना जानता है। बोले हालेलुया। अब आप सोचिए कि आपको कैसी चाल चलनी है। मैं फिर कहूंगा, जहां से मैंने वचन शुरू किया था, दोबारा घूम के मैं वहीं पर आऊंगा। यदि आप प्रभु की खिदमत कर रहे हो और अपना समय प्रभु को दे रहे हो, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। कोई रोकने वाला नहीं है।
दाऊद ने खिदमत करी, जंगल में रह के करी, प्रभु ने राजा बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिस रूप में उसकी खिदमत करेंगे वो उसी रूप में आपको आशीष देगा। आप दयावंत बन के खिदमत करेंगे, वो दयावंत बन के आशीष देगा। आप खरे बन के खिदमत करेंगे, वो खरा बन के आशीष देगा। आप भले बन के खिदमत करेंगे, वो भला बन के आशीष देगा। और यदि आप खुदा के सामने टेढ़े चलेंगे तो वो आपके साथ तिरछा बनकर भी चलेगा। कहते हैं ना कि यार वो तो मेरे सामने से निकल गया और मुझे देखकर पहचाना भी नहीं है, उसने तो मुझे देखकर अनजान बन गया, उसने तो मुझे देखकर मुंह फेर लिया। इसका कौन सा मतलब है? टेढ़ों के साथ तिरछा बनना। ये जो वचन है ये वहां पर सेट बैठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचना आपको है कि आपको कैसी चाल चलनी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत दायित्व के साथ में आशीष और बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे।